नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको केरल की प्रसिद्ध डिश इडियम की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक खाली बाउल लिया है और यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए। आप बाजार से ला सकते हैं, अगर घर पे लाते हैं पीसते हैं तो इसे बिल्कुल महीन पीसना है। तो यहाँ मैं इसे 3 कप डाल दूंगी। आप 3 कटोरी भी डाल सकते हैं, 2 कटोरी से भी बना सकते हैं। ये हमारा तीसरी कटोरी है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं और बिना छाने भी आप इसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार डाल देना है हमें। और यहाँ मैं 2 चम्मच यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने उबलता हुआ पानी लिया है। यहाँ उबला हुआ पानी है तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसका हमें डो तैयार करना है। इसको आप बिल्कुल भी हाथ से नहीं चलाइएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। आप चाहे तो इसे गर्म पानी उबलते हुए पैन में डालकर भी इस तरह से आटे को तैयार कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पानी को उबाल लिया है और मैं इस तरह से तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 कप पानी डाल चुकी हूँ। यहाँ मैंने 3 कप चावल का आटा लिया है तो यह 3 कप ही पानी डलेगा। 2 कप मैं डाल चुकी थी, 1 कप मेरा ये रहा पानी। और इसे मैं पानी को डालकर इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैंने 3 कप पानी पूरा डाल दिया है और इसे हमें चम्मच की सहायता से इस डो को थोड़ा सा भी तैयार कर लेना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम हाथों से इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, वैसे 3 कप पानी बहुत रहता है। यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चावल के आटे का डो इस तरह से होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। अगर यहाँ आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2-3 चम्मच पानी बाद में भी मिला सकते हैं, पर पानी आपको गर्म मिलाना है, ठंडा नहीं मिलाना है। तो ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं हाथों से इसे थोड़ा डो की तरह सॉफ्ट कर लेती हूँ और थोड़ा सा यहाँ मैं 1 चम्मच तेल और डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच तेल और डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें सॉफ्ट गूंथ लेना है। इससे पहले मैंने आपको चावल के आटे की टकाटक जो क्रिस्पी नाश्ते की वीडियो बना थी, उसमें भी मैंने इसी तरह से आटे को गूंथ के दिखाया था। आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने थे टकाटक जो बाजार के कुरकुरे होते हैं। तो यहाँ मैं डो को तैयार कर लेती हूँ और यहाँ मेरा डो तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने इडली के सांचे लिए हैं। अगर आप इडली के सांचे में नहीं बना सकते हैं तो आप छन्नी में भी बना सकते हैं, क्योंकि केरला में इसे हमारी ये छन्नी होती है, छन्नी में भी बनाते हैं। तो आपके पास ये वाली छन्नी हो या आपके पास इस तरह की छन्नी हो, किसी में भी आप बना सकते हैं। थोड़े से इसमें आप बड़े भी बना सकते हैं एक साथ और इसमें थोड़े छोटे भी बन जाएंगे। तो मैं आज आपको 2 तरीके के बता रही हूँ, एक तो इस छन्नी में भी बता रही हूँ और एक इडली स्टैंड में भी बता रही हूँ। तो यहाँ हमें थोड़ा सा इनको मैं पहले ग्रीस कर लेती हूँ, हल्का सा तेल लगाकर। यहाँ इनको मैंने सब स्टैंड को इस तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। आप चाहें तो इस पर कपड़ा भी लगा के बना सकते हैं और नहीं तो तेल लगा के भी। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक सेब वाला सांचा लिया है। अब ये सभी के घरों में आराम से मिल जाता है। अब इसे हमने यहाँ डो तैयार करा था अब इसमें भर लेना है। और यहाँ हमें छोटे छेद वाली यहाँ पे इसको हमें लेना है। एक 3 साइज के होते हैं, एक बहुत बारीक होते हैं जो भुजिया तोड़ने के लिए, एक मोटे सेब के लिए और एक ये बीच वाला। यहाँ मैंने बीच वाला लिया है, तो आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा है कैसे। तो यहाँ बारीक वाला लगाना है। तो अब इसको मैं यहाँ डाल लेती हूँ इस तरह से। यहाँ मैंने इसको जाली वाले को रख लिया है और इसको हमें बंद कर देना है। यहाँ हमारा डो भी तैयार है। तो हमें हल्का सा इसे दोबारा से हाथ से इसे मल लेना है इस तरह से। डो बिल्कुल भी आपका टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया है। और इसे इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। और यहाँ मैंने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है और इसको हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ मैं इसको डाल दूँगी इस तरह से और इसको भर के हमें मशीन में बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे। इसको मैंने यहाँ भर लिया है और यहाँ हमें ढक्कन लगा देना है इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे ये सांचा ले लिया है और इसको हमें घुमाते हुए इस तरह से निकालना है। और इसे हमें घुमाते हुए जितना आप छोटा बड़ा बना सकते हैं कर सकते हैं। और इससे बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें छेद के वहाँ नहीं आनी है। तो इस तरह से हम यहाँ तैयार कर लेंगे और इसे हमें आखिर में चाकू की तरह काट देना है, जिससे कि हमारा इस तरह से हो जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, यहाँ सारे तैयार कर लूँगी।
यहाँ मैंने इस तरह से सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको छन्नी में बनाने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, तो आप कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और इसे हमें अच्छी तरह से इस तरह से लगा देना है। कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर लिया है यहाँ पे, और इसी तरह से इसे घुमाते हुए हमें बना लेना है। तो यहाँ आप जितना बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से इस पर बना रही हूँ। बस हमें यहाँ पे इतना ही बनाना है और इसको हम एक चाकू की सहायता से काट दिया और आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रखने का तरीका बताती हूँ। पानी गर्म हो चुका है, यहाँ मैंने कुकर में पानी रख दिया है। आप इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं, कुकर में भी जो आता है। तो यहाँ मैं इस तरह से इसको रख दूंगी और इसको ऊपर से हमें ढक देना है। तो ये हमें 12 से 13 मिनट में पककर तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैं इसको ढक दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ दूसरा बर्तन लिया है, यहाँ पे भी पानी उबाल आ चुका है। अब इसको हमें छन्नी को इस तरह से रख देना है और इसे भी हमें एक प्लेट से ढक देना है। तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ों को ढक दिया है और 12 से 13 मिनट में दोनों ये बनकर तैयार हो जाएंगी। गैस को हम मीडियम कर सकते हैं। पहले 3 से 4 मिनट तेज पे करना है और फिर मीडियम आंच पे करके इसे बना लेना है। तो यहाँ मैं आपको बनने के बाद मिलती हूँ। 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, ये हमारे बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसको हमें ठंडा कर लेना है। तो ये कपड़े में है तो इसको हम निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ठंडा करके ही इसको पलटना है। आप ठंडा नहीं करेंगे तो गरम में ये टूट जाती हैं। तो यहाँ मेरी इस तरह से मैंने यहाँ तैयार कर ली है और दूसरी भी हमारी बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मैं दोनों को ठंडा करने के लिए रख दे रही हूँ। अभी यहाँ हमारी इडली स्टैंड पे जो हमने बनाई है ये भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप इन्हें साइड से तोड़ के देखेंगे तो ये 12 से 13 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप इन्हें ज़्यादा स्टीम कर देंगे तो बिल्कुल कड़क हो जाएंगी और बिल्कुल बेकार लगेंगी। तो आपको बिल्कुल बातों का ध्यान में रखना है, 12 से 13 मिनट में बना लेना है। तो यहाँ मैं इस तरह से मैंने तैयार कर ली है और एक आधी मैंने जो आपको दिखाई थी वो तैयार कर लिया है। इधर हम टमाटर का कुरमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें थोड़ा सा नारियल की पेस्ट बना के रखना है। तो यहाँ मैंने आधा कप सूखा नारियल पाउडर लिया है। आप इसकी जगह गीला वाला भी ले सकते हैं, सूखा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप उससे चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे को पेस्ट तैयार करना है। तो इस तरह से आपके पास सूखा हो तो आप सूखा भी डाल सकते हैं और गीला भी। तो यहाँ मैं 1 चम्मच यहाँ पे मैं सौंफ पाउडर डाली, ये आपकी पसंद है, डालें या नहीं डालें। और यहाँ मैं 3 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ और यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास काजू का पेस्ट नहीं है तो आप 10-15 काजू डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। ऐसे यहाँ पे मैं 1 बाउल पानी डाल दूँगी। तो यहाँ क्योंकि आधे बाउल है, जितना हमें यहाँ उतना ही इसी नाप से मैंने यहाँ पानी डाल रही हूँ जितना मैंने नारियल लिया था। अब इसको हमें पीस लेना है। यहाँ मैंने नारियल का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो यहाँ मैंने 1 बाउल पानी डाल के कर लिया था। अगर आपका गीला नारियल है तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि हम नारियल की चटनी बनाते हैं उसी तरह से हमें पेस्ट तैयार करना है। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, इधर हम टमाटर कुरमा बना लेते हैं। तो यहाँ कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। यहाँ मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है और यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ मैंने थोड़े से सरसों के दाने, राई के दाने कुछ भी ले सकते हैं और आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने उड़द दाल ली है। तो इन दोनों को हमें डाल देना है। गैस को हमें बिल्कुल धीरे रखना है जिससे कि जले नहीं। और साथ में ही यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन लिया है, तो ये भी हमें डाल देना है। और यहाँ मैंने थोड़े से करी पत्ता लिए हैं, करी पत्तों को भी मैं डाल दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 बड़ा प्याज लिया था। प्याज को आप लंबा छोटा कैसे भी काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने छोटे पीस में काटा हुआ है और इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की से हमें सौटे कर लेनी है। तो इसे हमें मीडियम आंच पे पका लेना है। यहाँ मैं तेज़ पत्ता डालना भूल गई थी, तो यहाँ 1 तेज़ पत्ता भी मैं डाल देती हूँ। यहाँ 3 से 4 मिनट हो गए हैं। प्याज हमारी हल्की सी सौटे हो चुकी है और यहाँ मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं। आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच यहाँ धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप इसकी जगह कश्मीरी मिर्च साबुत वाली भी डाल सकते हैं और वैसी भी डाल सकते हैं।
यहाँ अगर आप साबुत टमाटर को काट के डालें तो पहले टमाटर डालिएगा फिर मसाले डालिएगा। यहाँ मैं टमाटर का थोड़ा दरदरा पेस्ट यूज कर रही हूँ, तो यहाँ मैं पहले मसाले डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। इसे सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए मसालों को पका लेना है। 1 मिनट हो चुका है और यहाँ मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे, उनको मैंने दरदरा पीस लिया है। आप चाहे तो मैंने जैसे बताया टुकड़ों में भी कर सकते हैं। और यहाँ इसे हमें चलाते हुए धीमी आंच पे पका लेना है। यहाँ 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और ये थोड़ा सा साइड में आप देख रहे होंगे ऑयल भी छोड़ने लगा है। अब यहाँ जो हमने यहाँ पेस्ट पीस के रखा था नारियल का, इसे हमें डाल देना है और साथ में ही यहाँ पे हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से गाढ़ा पतला बना सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 कप डाल दे रही हूँ। अब इसे हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है। ग्रेवी आप देख रहे होंगे कितनी गाढ़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि हाँ मैंने 2 कप पानी डाला है और आप अपने हिसाब से पतला और गाढ़ा बना सकते हैं। तो यहाँ मैं नमक भी स्वाद अनुसार डाल दे रही हूँ। तो आप नमक को देख लीजिएगा, मैंने उसमें भी डाला था और यहाँ पे भी मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। यहाँ मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया था और मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। इसे हमें ढक के पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है, जिससे कि इसका कच्चापन पूरा दूर हो जाए, नहीं तो टमाटर कुरमा अच्छा नहीं बनता है। और यहाँ पे बस लास्ट में हमें धनिया डाल देना है। तो यहाँ मैं धनिया डाल दे रही हूँ और गैस को हम बंद कर देते हैं। ये गर्मा गर्म ये तैयार हो चुका है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ मैं कपड़े से छुटाने का तरीका बता देती हूँ आपको। इस तरह से हमें सिर्फ इसे हाथ पे इस तरह से हमें ले लेना है और इस तरह से हम हल्का सा इस तरह से करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत ही ये चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। और आप देख रहे होंगे कितने आराम से ये कपड़ा हट चुका है। और इस तरह से यहाँ मैंने सारी तैयार कर ली है और इसको हमें प्लेट में सर्व कर देना है। तो आप देख रहे होंगे। और रखने के बाद इसे जब भी आप बनाएं इन्हें आप ढक कर रखिएगा, नहीं तो कई बार ये सूख जाती हैं, वो खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। जब भी बनाएं इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा और ठंडी होने के बाद आपको दोबारा से गर्म करेंगे तो ख़राब हो जाएंगी। तो आपको जो हमने टमाटर कुरमा बनाया है उसको आप गर्म कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी इस तरह से ये बना कर तैयार कर ली हैं और सांचे से बहुत आराम से निकल जाती हैं इस तरह से, छोटी छोटी भी। यहाँ टमाटर का कुरमा भी बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। ये टमाटर कुरमा के संग बहुत ही टेस्टी लगती है। केरला में इसे हाथ से खाया जाता है और खाने में वो ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।